स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं ग्रेसी सिंह और आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबके समक्ष अपनी विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, यानी हमें आज़ाद हुए 78 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। आज जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव से आगे बढ़ चुके हैं तो हमें भविष्य के भारत के बारे में सोचने की कहीं अधिक ज़रूरत महसूस होती है। बात जब भावी भारत की आती है तो हम युवा नेतृत्व के बारे में अवश्य बात करते हैं और युवाओं की तरफ आशा भरी नज़रों से देखते भी हैं। पर मेरा मानना है कि हमें युवा नेतृत्व में सतत विकास के बारे में सोचना चाहिए, जो कि भविष्य की ओर अग्रसर करता है, जिसकी परिकल्पना उस वटवृक्ष के समान हो, जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हो, जिसका तना हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। युवा कौशल जिसकी पत्तियां हो, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फल स्वरूप मिले हमको विकसित विश्व गुरु भारत। चूंकि युवाओं की कोई एक स्पष्ट परिभाषा नहीं, अपितु एक परिदृश्य अवश्य होता है। वो युवा जो संजीवनी पर्वत लाने का अदम्य साहस रखे, जो गौवर्धनधारी बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम सी रक्षा करे। लक्ष्मीबाई का युद्ध, नंगेली का समर्पण, पद्मिनी का आत्मसम्मान, माता सीता का संयम झलकाने के दायित्व के साथ, जिसमें आदि गुरु श्री शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का ब्रह्म तत्व ज्ञान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, जिसका मूल मंत्र हो। हम युवाओं को आज़ादी की लड़ाई में तो अपना योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु आज आवश्यकता है अपनी शक्ति को पहचान, अपनी ऊर्जा को संचित करने की, क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा व दिशा दोनों बदल कर रख सकता हूँ। ऐसे में हम तो 60 करोड़ के पार हैं, हमारे लिए क्या कठिन। बस आवश्यकता है जामवंत की भूमिका निभाने वाले उन मंचों की, जो हम युवाओं से यह कह सके कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बस आवश्यकता है प्रत्येक युवा को यह जानने की कि वह क्या कर सकता है। जिस भी युवा को अध्यात्म में रुचि हो, वो धर्म का प्रचार करे। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं, अपितु इसरो के लिए काम करे। शास्त्रों से परिपक्व युवा सरोजिनी नायडू बनकर भारतीय संस्कृति को विदेशों में परिचित करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेलें तो भारत के लिए खेलें। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण जीते तो वो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सके वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जन की भांति अपनी नेतृत्व क्षमता के साथ इस महान भारत भूमि का सच्चा हित अवश्य सोचे और उसी अनुसार काम भी करे। इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। यह देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।